Well, now see, so Cauchy's formula is a formula which relates the wavelength with the refractive index. It is actually a very big formula, but we simplify it as lambda equal to a plus b by mu. Mu is equal to a plus b by lambda square, where a and b are constants, and lambda is the wavelength of light, which says that mu r, refractive index of red color of light, is smaller than refractive index of violet color of light. Why? Because we know that wavelength of red color of light is greater than the wavelength of violet color of light. तो जिसका wavelength बड़ा होगा उसका refractive index छोटा होगा. Wavelength बड़ा होने से refractive index छोटा होगा. ठीक है? So this is the reason for dispersion. यही है. This is the reason why we say the dispersive effect. लेकिन dispersion is not the only phenomena which is helpful, which will be useful to explain all the properties which we see in everyday life. Dispersion, the phenomena which tells you why rainbow occurs. So rainbow कैसे बनता है? For any drop of water, उसमें क्या होता है? Rays of light कोई भी एक एंड से घुसता है, तो यहाँ पर क्या होता है? एक स्प्लिटिंग होता है, और जब वो सेकेंड सरफेस में गिरता है, वो ऐसे एंगल में गिरता है कि वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और ये रेज ऑफ लाइट जो होता है वो यहां से बाहर निकलता है. टेंसर के एरिया को भैया खोल दिया जाए away from the normal center. So these days हाँ सेकेंड सरफेस में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, और वहां से क्या होता है? ये रिफ्रैक्ट करके वापस आता है, एंड दैट स्प्लिटेड कलर्स ऑफ लाइट फॉर्म्स द रेनबो. ठीक है? अब रेनबो जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक है प्राइमरी रेनबो, एक है सेकेंडरी रेनबो. ये जो होता है दिस इज द प्राइमरी रेनबो, और कुछ रेज ऑफ लाइट से क्या होता है? यहाँ पर स्प्लिट करने के बाद वो लोग यहीं से निकल जाते हैं. So ये वाला जो बाहर निकलता है that gives a secondary rainbow formation. वो secondary rainbow obviously हम लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन जो पीछे होते हैं उन लोगों को दिखता है. या पीछे अगर जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वैसा क्लाउड फॉर्मेशन अगर होगा तो सेकेंडरी रेनबो को दिखता है. सिर्फ क्या होता है? प्राइमरी रेनबो में ऑर्डर ऑफ कलर जैसा रहता है, सेकेंडरी रेनबो में ऑर्डर ऑफ कलर ठीक उसका उल्टा रहता है. ठीक है? एक होता है रिफ्रैक्शन के लिए और एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए. लेकिन यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों में ही एक्चुअली डिस्पर्शन होता है. डिस्पर्शन होके रेनबो फॉर्म होता है. ऑलराइट, अब देयर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? ये क्यों होता है? क्लास 10 में पढ़े थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? यू नो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? Sky is blue, sunset and sunrise. At sunset or sunrise, the sun appears red. Cloud appears white. All these phenomena is due to scattering of light. What is scattering of light? Scattering of light is absorption of light and then re-radiation. कौन करता है? कोई भी पार्टिकल कर सकता है. कोई भी पार्टिकल कर सकता है. साइज उसका छोटा होता है तो स्कैटरिंग ज्यादा करता है. Now, why does the sky appear blue? Sky blue क्यों appear होता है? फार वेवलेंथ छोटा. तो उससे क्या होता है? क्यों?
परसेप्शन ज्यादा है हम लोगों का आई का, इसलिए ब्लू सेंसिटिविटी, राइट, ब्लू सेंसिटिविटी ज्यादा है हम लोगों का आई का, इसलिए हम लोग ब्लू ज्यादा देखते हैं। लेकिन वायलेट, इंडिगो, ब्लू तीनों ही ज्यादा स्कैटर करता है। क्यों स्कैटर करता है ज्यादा? बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स जो है, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और वो साइज का जो एयर मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है, दे कैन स्कैटर ओनली द रेज ऑफ लाइट व्हिच हैज गॉट स्मॉल वेवलेंथ। तो स्मॉलर वेवलेंथ का रेज ऑफ लाइट जो होता है वो होता है वायलेट, इंडिगो और ब्लू। सो दैट इज व्हाई वायलेट, इंडिगो और ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं। इज दैट क्लियर? और स्कैटरिंग का मतलब क्या है? ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होता है, दे एब्सॉर्ब द violet, indigo and blue color and basically they start glowing. So what you see, the color of sky is not the color of sky, it is the color with which the air molecules are glowing. So the air molecules basically glow. इसलिए सनसेट से पहले ही उजाला हो जाता है ना। कैसे उजाला होता है? It is because of the glowing air molecules. तो इससे पहले हम लोगों को कोई बताया नहीं था कि एयर मॉलिक्यूल भी ग्लो कर सकते हैं, वो भी ग्लो करते हैं because of scattering. Scattering के कारण हम लोग ग्लो करते हैं। समझ में आया ना? Now what happens? Violet, indigo, blue सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, तो पड़ा रहता है कौन? रेड, येलो, ऑरेंज। रेड, येलो, ऑरेंज पड़ा रहता है। ग्रीन का उतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होता है, सो लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। रेड, येलो, ऑरेंज पड़ा रहता है एकदम लास्ट तक, मतलब स्कैटर उन लोग। तो इसीलिए जब सनसेट या सनराइज होता है तब हम लोगों को सिर्फ वो अनस्कैटर्ड रेज ही दिखता है, पूरा रे नहीं दिखता है। ज्यादातर ब्लू, वायलेट, इंडिगो स्कैटर कर चुका होता है, तो अनस्कैटर्ड रे रेड, येलो, ऑरेंज होता है। इसीलिए हम लोगों को पहले सन जो होता है वो ऑरेंज कलर का दिखता है, फिर ग्रेजुअली रेड कलर का होते होते फाइनली सनसेट होता है। समझा? क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, क्यों? बिकॉज नहीं, सब स्कैटर करता है, it scatters all the different colors of light. Since it scatters all the different colors of light, it appears white. लेकिन क्लाउड्स जनरली ब्लैक तभी दिखता है जब हेवी होता है। हेवी मतलब उसमें बहुत ज्यादा पानी रहता है, तब क्या होता है? वो जो ब्लैक दिखता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग, इट शोज ब्लैक बिकॉज ऑफ द माने नॉट द लाइट बीइंग नॉट एबल टू मूव थ्रू इट, शैडो के लिए। क्लाउड्स जो ब्लैक दिखता है, इट्स बिकॉज ऑफ द शैडो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के लिए व्हाइट वाला पोर्शन दिखता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया सब लोगों को? Well, that's all regarding